हेलो जी एस्पायरेंट्स। अब आपका एग्ज़ाम जे मेंस का जो भी पेपर था आज आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, जितना बना से बना, जितना हुआ सो हुआ। ठीक है, अब रोना धोना नहीं है कि मेरा इतना मार्क्स बन रहा है, इतना मार्क्स बन रहा है। तो अब क्या करना है? ठीक है, एक टेस्ट सीरीज के लिए बात हो कर रहे हैं। टेस्ट सीरीज कैसे आपको देना है। ठीक है, कुछ टेस्ट सीरीज हम फ्री में बताएंगे कि जो फ्री टेस्ट सीरीज अभी अवेलेबल है वो आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं फ्री में। ठीक है, हम बारी बारी से बात करेंगे। ज- लोगों का आज पेपर ख़त्म हो चुका है जेई मेंस का। ठीक है, 1 फरवरी तक लास्ट डेट था। तो आज आपका पेपर फिनिश हुआ। अब जिनका अगर 99 परसेंटाइल आ रहा है उनके लिए अच्छे है। जिनका नहीं भी आ रहा है, 95 भी आ रहा है, 96 97, तब भी ठीक है आप हैं। जिनका 90 से कम आ रहा है या 90 आ रहा है वो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक और अटैम्प्ट है, यानी कि अप्रैल। ठीक है, अब ये सोचिएगा कि मेरा 90 फर्स्ट आया है, 90 से कम है, क्या अब होगा नहीं होगा। अभी तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो हुआ सो हुआ। ठीक है, जितना प्रचार बढ़ रहा है सो बढ़ रहा है। अब आपको लग जाना चाहिए किस पे? अप्रैल वाला सेशन पे। ठीक है, अभी से ही। ऐसा नहीं कि अब 2 दिन थोड़ा सा रिलैक्स लेंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, हिने होने दोस्त से जुड़े, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि अब आपके पास 60 डे बचा हुआ है, 60 डे में ही आपको कुछ करना है। ठीक है कि नहीं? फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल में तो पेपर है। अब बता रहे हैं कि कैसे आपको टेस्ट सीरीज देना है जो अप्रैल के लिए में आप जो मार्क्स आप पुस्ट कर सकते हैं अप्रैल के एग्ज़ाम में। उसके लिए क्या करना होगा आपको? हम कुछ टेस्ट सीरीज जो फ्री बता रहे हैं। ठीक है, जो टेस्ट सीरीज नहीं लिए उनके लिए बता रहे हैं। जैसे कि आप प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर आपके पास है, बहुत सारे ऐप पे अवेलेबल रहता है। एक मार्क ऐप है, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। या प्रीवियस ईयर का भी एक ऐप है, PYQ डाल लिखिएगा, वो आपको मिल जाएगा। वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हैं, टेस्ट ओपन रहेगा। तो पहला है आपको प्रीवियस ईयर को सेट होता है, वो सेट लीजिए और उसको बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, वो भी एक टेस्ट सीट की तरह हो गया। सेकेंड जो बता रहे हैं, NTA के साइट पे भी टेस्ट सीट रहता है, तो वहाँ पे भी जाकर आप टेस्ट सीट दे सकते हैं। फ्री में मिलेगा आपको, कोई भी चार्ज नहीं। ठीक है, थर्ड आपको बता रहे हैं अनअकैडमी। अनअकैडमी भी फ्री टेस्ट देती है। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाइए, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे जाके आप लॉगिन कर लीजिए। और टेस्ट सीरीज होता है, चैम्पियनशिप टेस्ट सीरीज होता था पहले, वो अब फ्री कंटेंट मिलता है, वहाँ पे जाकर आप टेस्ट सीरीज दीजिए। वहाँ पे भी अच्छा अच्छा खासा टेस्ट सीरीज आता है। ठीक है, वहाँ दीजिए। ये सब फ्री का टेस्ट सीरीज बता रहे थे, जो 3 हम बताएं वो फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ठीक है, मार्केट में। अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज कैसे देना है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप पैसा दिए हैं तो अप्रैल तक का रहता है। ठीक है, टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल उस करवाएगा। ठीक है, तो किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किए हैं या ऑनलाइन ही टेस्ट सीरीज दे रहे हैं किसी का भी, तो अब कैसे टेस्ट सीरीज देना है और किस तरह से एग्ज़ाम में 2024 में अप्रैल का एग्ज़ाम है, उसको कैसे तरह से मार्क्स बूस्ट बूस्ट करें कि अच्छे खासे मार्क्स बन जाए। ठीक है, उसके लिए बता रहे हैं। पहले आपको क्या करना है? ठीक है, टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन किए हैं तो टेस्ट सीरीज आप दीजिए। ठीक है, अगर सपोज कल मैंने आपका टेस्ट सीरीज पर 5 दिन के बाद आपका शिफ्ट बना हुआ है कि आपको रिलेशंस एंड फंक्शन पे टेस्ट सीरीज होगा यूनिट वाइज। पहले यूनिट टेस्ट होता है, उसके बाद मेजर होता है, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट होता है। तो यूनिट वाइज तो पहले जो टेस्ट सीरीज है यूनिट वाइज, तो रिलेशन फंक्शन का है, तो रिलेशन फंक्शन का जितना भी क्वेश्चन है, अब क्या करना है? आप कोई एग्ज़ाम दिए हैं तो आपके पास कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। थ्योरी कंसेप्ट जिनका 19% आ रहा है तो उनका थ्योरी तो पूरा क्लियर होगा, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो उसको थोड़ा सा देखना है। ऐसा नहीं कि एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ना, ऐसा नहीं। जो आ रहा है उसको हटाइए, जो नहीं आ रहा उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद टेस्ट सीरीज होता है, वहाँ पे टेस्ट सीरीज दीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन बना, ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं बना, टेस्ट सीरीज आने के बाद एनालिसिस करिए कि कहाँ पे कौन सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ, कौन सा कंसेप्ट नहीं पढ़े थे, कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ, उस पर एनालिसिस करिए। एक टेस्ट दीजिए और उसके बाद एनालिसिस करते रहिए, जिससे कि आपका एग्जाम में अगले जो टेस्ट सीरीज होगा
उसको जो अगला बार टेस्ट सीरीज हुआ किसका, मैथ में ही मैट्रिक्स का हुआ। तो पता रहे कि थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे ये नहीं पड़े थे, ठीक है। तो मैट्रिक्स में क्या है, थोड़ा उस गलती को सुधार के फिर इसमें आइएगा, इनमें पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, अच्छा से, क्योंकि उसमें नंबर थोड़ा कम गया तो इसको अच्छा से करेंगे। फिर यहाँ से थोड़ा सा नंबर इंक्रीज किया, फिर अगला टेस्ट सीरीज होगा, फिर कहाँ पे मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, ठीक, फिर उसको मिस्टेक देखिएगा, फिर अगला बार उस गलती को अलग हटाइएगा, फिर उसको अच्छा थोड़ा सा करिएगा, थोड़ा सा बूस्ट करिएगा तो उसमें नंबर बढ़ेगा। यानी कि धीरे धीरे आपका नंबर जो है, ग्राफ ऐसे था ग्राफ, धीरे धीरे ऐसे ग्राफ उठना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये बता रहे हैं टेस्ट सीरीज के लिए। टेस्ट सीरीज देने के बाद आप रूम पे आइए और रिलैक्स माइंड से रहिए। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद, खाना वाना खाने के बाद उस टेस्ट सीरीज को ले लीजिए और उसको एक पेन लीजिए, एक कॉपी लीजिए, अब पर क्वेश्चन को देखिए कि कहाँ मेरे से मिस्टेक हुआ, और फिर घर पे बनाइए उसको। एग्जाम में नहीं बन पाया, फिर घर पे उसको एक बार 2 बार प्रैक्टिस करिए, फिर वहाँ पे करने पे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि कितना मेरा टेस्ट में क्या गलती हुआ क्या नहीं, ठीक है। यहाँ पे बनाइए, फिर पता लगे कि अरे यहाँ पे तो ई गलती की है, यहाँ पे ई होना चाहिए, ठीक है। ऐसे आप टेस्ट सीरीज में सुधार सकते हैं, ठीक है। अब बता रहे हैं कि आपके पास अब पढ़ना कैसे है, क्योंकि अप्रैल में है और 3 मंथ है, 3 मंथ में पढ़ना तो अच्छा से होगा ना। कैसे पढ़ना है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके लिए बात कर रहे हैं हम आपके टेस्ट सीरीज के बाद एक वन शॉट सुपोजिटेड फिजिक्स में ही लिए, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स का वन शॉट एक ले लिए, ठीक है। 3 आवर्स का 2 आवर्स का होता है, वो पूरा शॉर्ट रिवीजन, ऐसा नहीं कि अब पढ़ना है, टाइम थोड़ी पढ़ना है। 3 मंथ बचा है तो सोचा कि पूरा कोर्स 3 मंथ में ख़त्म कर दे, वैसे तो वन शॉट लीजिए, शॉर्टकट में पढ़ाया जाता है, उसको पढ़िए और उससे नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद नोट्स बनाइए, फिर एनसीईआरटी बुक उठा लीजिए। एनसीईआरटी मैथ में बता रहे हैं, जो आपको क्लास में वन शॉट पढ़ रहे हैं उसको नोट्स बनाइए उससे, फिर एनसीईआरटी बुक को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, जितना भी एनसीईआरटी बुक का कंसेप्ट उसको कर लीजिए, फिर उसका जितना भी क्वेश्चन उसको कर लीजिए। उसके बाद आ जाइए सिंगेज पे, सिंगेज पब्लिकेशन बुक है उस पर आ जाइए। उसको कुछ पढ़ना नहीं है, उसमें जितना भी प्रॉब्लम है आपका उसको लगाना है, यानी कि प्रैक्टिस करने के लिए एक्यूरेस बनाने के लिए आपको उसको क्वेश्चन लगाना है, जिससे कि नया नया क्वेश्चन आपको मिलेगा। एग्जाम हॉल में क्या है, नया क्वेश्चन मिलता है तो ये पुराना क्वेश्चन मिलता है, तो क्वेश्चन लगाने से क्या होगा कि आपको न्यू क्वेश्चन मिलेगा, तो उसको आइडिया मिलेगा, इस तरह से इसको लगाना है, ठीक है। उस तरह से आपको करना है। तो क्या मैथ में क्या क्या रखना है, आप नोट्स रखना है जो जिससे आप पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक, सिंगेज, उसके बाद प्रीवियस ईयर। सुपर रिलेशन फंक्शन खत्म हुआ, फिनिश हुआ, उसके बाद नोट्स पढ़ लिए, नोट्स में जितना भी क्वेश्चन कराया उसको कर लिए। उसके बाद सीधे आएंगे बुक पे, एनसीईआरटी बुक लगाएंगे, उसके बाद सीधे आएंगे सिंगेज बुक पे। सिंगेज बुक के जितना भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है, जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाइएगा ज़्यादा, उतना आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक। उसको लगाने के बाद सीधे हम आएंगे प्रीवियस ईयर पे। रिलेशन फंक्शन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, उसको लगा लेना है, ठीक है, यानी कि ईयर बाई, ठीक है। अगर नहीं होगा तो हम आपको पास हमें बोलिएगा, हम आपको वो दे देंगे, सेंड कर देंगे आपको व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू, ठीक है। ये सब आपको करने के बाद देखिएगा कि आपका अप्रैल में एक जो मार्क्स है सीधे बूस्ट कर जाएगा, यहाँ से बेटर वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। किस तरह से पढ़िएगा और टेस्ट सीरीज कंटिन्यू देना है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या हम स्टार्ट किए, रिलेशन फंक्शन स्टार्ट किए हैं। रिलेशन फंक्शन का 2 लेक्चर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद केमिस्ट्री में पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स फिनिश हो गया है, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स पॉलीमर्स क्या चल रहा है, इन वन शॉट चल रहा है, यानी कि 30 मिनट्स 40 मिनट्स में पूरा फिनिश, ठीक है। और अच्छे से पढ़ा रहे भाई, अच्छा से नोट्स एकदम प्रॉपर बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई छोड़ छोड़ दिया, नहीं, अच्छा से नोट्स बनाया हुआ है, उससे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उसके लिए हमें डिज़ाइन करने में बहुत टाइम लगा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए पॉलीमर्स खत्म हो चुका है, बायोमोलिक्यूल्स खत्म हो चुका है, अब कल आपको न्यू टॉपिक मिलेगा, देख लेना वहाँ पे आके, ठीक है। मैथ में आपका रिलेशन फंक्शन चल रहा है, जिसमें 2 लेक्चर हो चुका है रिलेशन फंक्शन का। रिलेशन फंक्शन जो चल रहा है वो आपको यानी कि अप्रैल तक 50% कोर्स फिनिश हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो चल रहा है अप्रैल के सेशन के देखते हुए और जो 2K25
के जो जेई के बच्चे हैं उनको देखते हुए तुम्हें चल रहा है इसमें, तो थोड़ा सा फास्ट खींच रहे हैं, क्योंकि हमको अप्रैल तक ले जाना है, यानी अप्रैल तक 50% कोर्स ख़त्म कर देना है, यानी कि 45 प्लस मार्क्स लेके आ जाना है इस बार, ठीक है। आपके लिए 45 मार्क्स आते हैं, आपका श्योर है कि आप 99% आपको बन जाएगा, यानी 50 प्लस रहेगा ना, 99% आपको मैथ में बन जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए रेगुलर क्लास चल रहा है, रेगुलर स्टार्ट हुआ है, और रेगुलर आप कंटिन्यू बन रही है, और आपके लिए ये सब कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, शेयर सब्सक्राइब करिए, कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको, क्योंकि अब आपके लिए हम एनी टाइम अवेलेबल हैं, ठीक है। जो भी डाउट है पूछिए कि क्या इसमें डाउट, ठीक है। अब हम लोग कुछ दिन में एक ला रहे हैं, टेस्ट सीरीज लाएंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो लाएंगे वो लाइव टेस्ट ही चलेगा, इसमें आपको बताना होगा कि इसका आंसर ये होगा, ठीक। हम आपसे पूछेंगे कि इसका ऑप्शन क्या होगा, आपको कमेंट करना है, फिर उसके बाद एक पेज लेना है और लिखना है कि मेरा ए से क्वेश्चन नंबर 1 का ए सही हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 का ए सही, फिर उसको PDF हम आपको दे देंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। ये मेरा फैसिलिटी रहा आपके लिए है, और इस तरह से आप पढ़िए, और कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से मेहनत करो, और जो खुदा ने लिखा है, भगवान का जो चाहेंगे वो हो जाएगा, और सबका सिलेक्शन हो जाए, सबका NIT कॉलेज मिल जाए, ठीक है। इस बार 175 प्लस जिसका मार्क्स आ रहा है उसका 99 परसेंटाइल बनेगा इस बार, श्योर है, ठीक है। और जिसका 150 मार्क्स आ रहा है उसको NIT कॉलेज मिल जाएगा इस बार, ठीक है। तो जिनका 150 मार्क्स आ रहा है, हाँ सेकेंड में बता रहे हैं, जिनका 99 परसेंटाइल, 98 परसेंटाइल, 97 परसेंटाइल आया है वो एडवांस के लिए लग जाइए अभी से, ठीक है। चाहते हैं कि आप भी चाहते हैं कि हम जेईई मेंस कितना अप्रैल वाला दें, जिसका 99 परसेंटाइल है वो मत दीजिएगा, वो तो है ही है, एडवांस पे ज़्यादा फोकस करिए। जिनका 99 परसेंटाइल है, 98 परसेंटाइल है, वो एडवांस लग जाइए, ठीक है। जिनका नीचे आया हुआ है उनके लिए बोल रहे हैं, अभी से आप जेईई मेंस के लिए लग जाइए, ठीक है। और जिनका अब चाहते हैं कि जेईई मेंस भी दें और एडवांस भी दें, तो 10 हावर्स अगर पढ़ते हैं आप, 12 हावर्स पढ़ते हैं, 12 हावर्स में किस तरह से करना है, 12 हावर्स में आप 5 हावर जो है आप जेईई एडवांस पर दीजिए, और 6 हावर 7 हावर्स आप किस पे, जेईई मेंस पे दीजिए। अब कोर्स है कि आपका सिलेक्शन अच्छा रैंक से हो जाएगा दोनों में, जेईई मेंस में भी और इसमें भी हो जाएगा, कैसे, क्योंकि जेईई मेंस पढ़ते हैं तो जेईई मेंस वाला ही यहाँ पे आता है, एडवांस में भी, एडवांस का कुछ लाएंगे तो वहाँ पे ही, ठीक है। अगर यहाँ पे रिलेशन फंक्शन पड़ेगा तो वहाँ भी रिलेशन फंक्शन का कुछ लाएगा, दोनों तो यार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उससे। तो 5 हावर आप जेईई एडवांस पर दीजिए, थोड़ा सा कुछ टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा उसमें रहता है, और 7 हावर्स आप जेईई मेंस पे दीजिए, आपका श्योर है कि बस सिलेक्शन होगा। थैंक यू। अगर नहीं होगा तो फिर यार स्टेट का इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये है अवेलेबल बिहार में, तो इंजीनियरिंग कॉलेज पूरा है, तो वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ऐसा थोड़ी जो है कि सबका IIT NIT ही, मैंने कि NIT नहीं हुआ तो ख़त्म हो गया ज़िंदगी, ऐसा तो जो है, बहुत लोग प्राइवेट से करके भी अच्छा प्लेसमेंट ले रहे हैं, पैकेज ले रहे हैं, बस आपको मेहनत चाहिए, ठीक है। तो गलत अपने माइंड में कभी भी मत लाइए कि NIT IIT नहीं हुआ तो मेरा कुछ नहीं ज़िंदगी में हुआ, ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो IIT NIT से नहीं पढ़े तब भी अच्छे इसमें कर रहे हैं, तो बस यही चाहेंगे आप कंटिन्यू हमारे पास बने रहिए और सब्सक्राइब शेयर करो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।